5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 23 नवंबर को वोटिंग होगी। इन सब के बीच बीजेपी ने राजस्थान में उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। राजस्थान में 41 उम्मीदवारों की सूची में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की तरह ही दांव खेला है। बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों वाली लिस्ट में 7 सांसदों को टिकट दिया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के प्रयोग को राजस्थान में भी दोहराया है। जिन सांसदों को बीजेपी ने विधानसभा के चुनाव मैदान में उतारा है, उनमें सांसद दिया कुमारी को विद्याधर नगर से टिकट दिया गया है। सांसद बालक नाथ को तिजारा से उतारा गया है। राज्यवर्धन सिंह राठौर को झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा गया है। किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से टिकट मिला है, तो वहीं सांसद भगीरथ चौधरी किशनगढ़ से चुनाव मैदान में उतरेंगे। सांसद देवजी पटोल सांचौर विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं सांसद नरेंद्र कुमार भी अब की बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। अब मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी बीजेपी ने एक बार फिर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट से सबको चौंका दिया है। भाजपा के आलाकमान राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद सतर्क हैं। बीजेपी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। राजनीतिक पंडित पहले से ही कयास लगा रहे थे कि बीजेपी एमपी की तरह ही राजस्थान में भी दांव खेलेगी, और अब उन्हीं कयासों पर बीजेपी ने मुहर लगाकर एक नई सियासी चाल चल दी है। बीजेपी ने राजस्थान में 7 सांसदों को टिकट दिया है। इसी तरह का प्रयोग बीजेपी ने एमपी में भी किया है, लेकिन इसमें अंतर ये है कि एमपी की लिस्ट में सांसदों के अलावा 3 केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम हैं। लेकिन राजस्थान में अपनी पहली सूची में बीजेपी ने किसी केंद्रीय मंत्री को विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया है। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाली लिस्ट में बीजेपी क्या किसी केंद्रीय मंत्री को टिकट देगी, और बीजेपी ऐसा करती भी है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बीजेपी के 41 उम्मीदवारों की सूची में एक खास बात और सामने आई है। बीजेपी ने वसुंधरा राजे के खास नरपत सिंह राव जी का टिकट काटकर विद्याधर नगर से सांसद दिया कुमारी को मैदान में उतारा है। इससे एक बार फिर इस बात को बल मिल रहा है कि वसुंधरा राजे और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। फिलहाल बीजेपी सब कुछ दरकिनार कर इस बात पर फोकस कर रही है कि वो राजस्थान में एक बार फिर सत्ता वापसी करे, और इसलिए तमाम विवादों से इतर बीजेपी का पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पर है। केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से जीतोड़ मेहनत कर रहा है कि कैसे भी करके राजस्थान की सत्ता में एक बार फिर वापसी हो सके। हालांकि राजस्थान की जनता के मूड की अगर बात करें तो यहाँ की जनता वैसे भी हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन करती रही है। ऐसे में यह समीकरण भी बीजेपी के फेवर में है कि यहाँ के इतिहास के हिसाब से बीजेपी को फिर सत्ता मिल सकती है। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। आखिर कब समीकरण बदल जाएं और सत्ता परिवर्तन हो जाए, इसलिए बीजेपी राजस्थान फतह के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, और 5 राज्यों में चुनाव की डुगडुगी बजी है। बीजेपी इन राज्यों के चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी मान रही है, क्योंकि इन चुनाव के नतीजे आने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो जाएंगी। ऐसे में 5 राज्यों के चुनाव ये तय करेंगे कि आखिर सियासी हवा किसके फेवर में है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।